बालम शेषा हिमालम शशिखंडवालम आदर्शे पालम चित्रजनाम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति। अब नवा अध्याय ओम परमात्मा नाम है। सातवें अध्याय में भगवान के द्वारा विज्ञान से ज्ञान करने का प्रभाव होता था। उसके बीच में अर्जुन ने 8वें अध्याय में आरंभ में 7 प्रश्न थे। उसमें 6 प्रश्न उत्तर भगवान ने संक्षेप देकर अंतकालीन गति विषय 7वें प्रश्न का विस्तार कर दिया। अब 7वें अध्याय में कहने से बच्चे उसी विज्ञान से ज्ञान के विषय में विलक्षण रीति से कहने के लिए भगवान 9वां अध्याय में विषय आरंभ करते हैं। तो 9वां अध्याय में कहीं है विशेष 11 विषय दिए है। तो भगवान कह रहे हैं श्री भगवान ये अत्यंत गोपनीय विज्ञान से ज्ञान दोष करती रहे तो तेरे लिए मैं फिर कहूँगा। तो भगवान कहते जिसका दोष दृष्टि नहीं है और परमात्मा जाने की इच्छा है अच्छी तरह से कहूँगा जिसको ज्ञान का अशुद्ध आता जलवान से संसार से मुक्त हो जाएगा। तो भगवान कह रहे परमात्मा को जान ले पहचान ले तो जन्म में मरना वही हो जाए। और वो विषय इतना गहरा है सूक्ष्म है। तो भगवान के मन में जिस तत्व को विषय को कहने की इच्छा है उसकी तरफ लक्ष्य कराने के लिए ये भगवान के लिए सबसे पहले इदम का क्रिया करेंगे। तो देखने वाला संसार है और कोई भी इस तरह वाला नहीं बदल करे। तो यह शब्द का प्रयोग करके भगवान के मन में टूटी नहीं इस तत्व की महिमा कहने के लिए उसको गोप्तम का अत्यंत गोपनीय है। बुद्धि के अंदर जो चेतन तत्व आरूढ़ है वो इतना गोप्तम है इतना सुंदर है। उसी को आगे के श्लोक में राग अकाल में अध्याय के 10वें श्लोक में सर्वगुप्तम का है। तो राजयोग भी है और सर्वगुप्त आत्मा जो ज्ञान है वो सब चीजों को गुप्तम कहकर पीछे 18वें अध्याय में सर्वगुप्तम कहकर पीछे का भी यहाँ का विषय ये जो नहीं अत्यंत गोपनीय तत्व हरेक के सामने नहीं कहा जाता। अब आत्मा की बात कोई कह रहे तो हरे के समझ कोई जानने की इच्छा है या कोई ने मान लो गहरा विचार हुए सामने नहीं कहा जा सकता कि इसमें भगवान ने खुद अपनी महिमा का वर्णन किया जिसके अंतःकरण में भगवान के प्रति थोड़ी दोष दृष्टि उसको ऐसी गोपनीय बात कही जाए तो वे भगवान को आत्म सलाह दी अपनी प्रशंसा करने वाला के सारूकार दृष्टि। इसी बात को लेकर भगवान अर्जुन के लिए अनुसूय विशेषण देकर कहते कि भैया तुम दोष दृष्टि रहे तो करीब करीब कहीं हर आदमी के अंदर दूसरे को दोष देने में दृष्टि हो जाती है। और भगवान के जिसके अंदर दोष दृष्टि नहीं है उनके हृदय में भी परमात्मा की भक्ति प्रकट होती है। और जब तक दोष दृष्टि रहे जब तक नहीं है कि उनके हृदय में मां वास्तविक बात में नहीं क्योंकि अंतःकरण मेला रहे जब तक दोष दृष्टि रहे इसलिए मैं तेरे सामने अपने गोपनीय बात को तिरस्कृत करे कहूँगा उस तत्व को कहूँगा उसके उपायों का भी कहूँगा। और पद का दूसरा भाव कि मैं उस बात को विलक्षण रीति से साफ साफ कहूँगा अर्थात मात्र मनुष्य मेरे शरण होने के अधिकारी है। अब भगवान तो कह रहे मनुष्य मात्र मेरी भक्ति कर सके मेरी शरण हो सके चाहे कोई दुराचारी से दुराचारी पापी से पापी क्यों नहीं किसी वर्ण का किसी आश्रम का किसी संप्रदाय का किसी देश का। अब भगवान तो कह दिया कि कोई जाति हो कोई देश हो कि तो भी पापी हो मेरी तरफ उन्हें मना नहीं। मेरी तरफ लगना चाहे तो भगवान के मेरी तरफ उसे मना नहीं। और हैंगो पहला पापी को नंबर लगाए हाथ अधिकारी दिया गीता में तो 7 अधिकारी है जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य
भाई कोई भी पत्नी पड़ी तो भी ध्यान को तो ऐसे ही बतावे अज्ञानी ने ध्यान को नहीं तो खोटा काम करो मने भोगना पड़े इन वास्ते भगवान ने बच्चे की जगह दी। जैसे बच्चे को ज्ञान नहीं है ऐसे भी अज्ञानी को ज्ञान नहीं। एक बात शर्त रखी कि मेरी तरफ लगने के बाद में पाप नहीं, मेरी तरफ लग जाए तो फिर पाप नहीं करेगा। अज्ञान काल में तो कितना भी पाप मिटता है, भगवान के मेरे शरण में होने से सब मिट जाए। मेरे शरण मेल होकर मेरी प्राप्ति कर, ये बात मैं विशेष रूप से कहूँगा। तो 7वें अध्याय में भगवान मन में जितनी बातें कहने की आ रही थी उनकी बातें वे नहीं कह सकते, इसलिए भगवान यहाँ क्यों बोलते हैं कि उसी विषय को मैं फिर कहूँगा। तो भगवान संपूर्ण जगत के महाकारण है, ऐसे दृढ़ता से मानना ज्ञान है। तो सारे संसार को कारण भगवान बतावे, पूर्ण संसार भगवान को पैराण शरीर है और भगवान के सिवाय दूसरा कोई कार्य कारण तत्व नहीं। ऐसा अनुभव होना विज्ञान है कि परमात्मा के जानने का नाम तो है ज्ञान और सब कुछ परमात्मा है वो है विज्ञान। इस विज्ञान सहित ज्ञान के लिए इस श्लोक के पूर्वार्ध में इदम सर्वोत्तम विशेषण आए। अब ज्ञान विज्ञान संबंधी विशेष ज्ञान, इस ज्ञान विज्ञान को जानकर तो असुर संसार से मुक्त हो जाएगा। ये ज्ञान विज्ञान राज विद्या राजगुह आदि है। तो राज विद्या क्यों कह रहे? पहले बतावे कि राजा और ज्ञान हो तो एक राजा ने ज्ञान करा देता ऋषि मुनि, राजा बिना माते शासन करके बिना माते में सिद्धांत डाल। तो जड़ी राजा वे जड़ प्रजा होती, इस धर्म पर जो श्रद्धा नहीं करते, इस पर विश्वास नहीं करते, उसको मानते नहीं, मौत रूपी संसार के रास्ते में पड़ जाते। और भगवान के वे जो ज्ञान की बात है, मेरी बात है, उनका तो श्रद्धा नहीं करे, उन रास्ते नहीं चले तो संसार में जन्म न मरना चलते ही रहते, बार बार जन्मते मरते रहते। पहले से तीसरे श्लोक तक ऐसा है अगर भगवान ने ज्ञान कर दिया अव्यक्त मूर्ति मेरे से ही ये सब संसार व्याप्त और भगवान के रहे वो सारो संसार मेरे अंदर प्रकट, अर्थात सब कुछ मैं ही हूँ, दूसरा कोई है ही नहीं। अब चौथे से छठे श्लोक में ऐसा कहकर भगवान ने विज्ञान बताया, प्रकृति के परवश हुए सर्वगुण प्राणी महाप्रलय में मेरी प्रकृति को प्राप्त हो जाए। अब जैसे महाप्रलय बहने सारा जीव के भगवान के अंदर ले है और भगवान के अंदर ले होते भगवान के हाथ में एक नहीं है। अब दृष्टांत नहीं दिया करे, जैसे कोई समुद्र के अंदर बुड़की में पानी डाल समुद्र में छोड़ दे तो 100 साल बाद बुड़की समुद्र में रहने पर भी समुद्र के हाथ में पानी एक नहीं हो। समुद्र में रहते हुए भी बुड़की जब नहीं फूटे नहीं, ऐसे सारा जीवों के अंदर एम है। एम के कारण कहीं है कि जीव ईश्वर की एकता नहीं हो। तो मां सड़क के आदि में फिर उनकी रचना करते हो, भगवान के जेड़ा कर्म है और कर्म के अनुसार उनकी रचना करो। वे कर्म मेरे को मानते नहीं है, उसमें मैं उदासीन की तरह अनासक्त रहता हूँ। अब बतावे कि जीवन है तो कर्म बांधे, कोई भी कर्म करे जीव कर्म में बंधे, और भगवान के मेरे को कर्म नहीं बांधे। मेरे क्यों नहीं बांधे? मैं कर्म में उदासीन रहूं, न तो मेरे कर्म आते कोई प्रेम है न कोई द्वेष। मेरी अध्यक्षता में प्रकृति सब प्राणी में रचना करती है। अब अध्यक्षता में क्या करें कि लाइट की अध्यक्षता में सारा काम का यंत्र चले, लाइट के बिना कोई भी यंत्र चले को नहीं। तो बतावे चेतन की सत्ता से प्रकृति काम है। अब चेतन की सत्ता बिना प्रकृति कुछ भी नहीं कर सकती। मेरे परम भाव को नहीं जानते हुए मूल लोग मेरी अवहेलना करते हैं। राक्षसी आसुरी मौनी प्रकृति का आश्रय लेने वाले आशा क्रम ज्ञान सब वर्ग। अब 3 प्रकार की प्रकृति तो बांधे, एक तो आसुरी है और
और एक राक्षसी है, एक मौनी। अब 3 प्रकार की प्रकृति जीवन में कौन लेने एक आशा कर्म ज्ञान सब बढ़ते। माता लोग देवी प्रकृति का आश्रय लेकर मेरे को सगुण प्राणियों का आदि मानकर मेरा भजन करते और देवी प्रकृति है बात जीवन में मुक्त करे। अब देवी प्रकृति में कहीं आया करे, शील है, संतोष है, दया है, धर्म है। अब मेरे को नमस्कार करते कई ज्ञान के द्वारा एक ही भाव से मेरी उपासना करते। आदि आदि 7वें 15वें श्लोक तक ऐसा लेकर भगवान ने ज्ञान बताया। नहीं कर्तु यज्ञ श्रोता ओस्ति आदि सत असत भी मैं कार्य कारण रूप से पूछे हुए सब मैं ही। अब 16वें से 19वें श्लोक में ऐसा कह विज्ञान बताया। जो यज्ञ करके स्वर्ग में जाते हैं, यहाँ पर सुख भोग के पुण्य समाप्त होने पर लौट कर मृत्यु लोक में आते हैं। अब संसार में कहीं कोई भी यज्ञ करे तो यज्ञ करने का फल या करे कि मेरे लंबे समय तक स्वर्ग में रहे और वो पुण्य खत्म हो जाए बाद में मृत्यु लोक में। अन्य भाव से मेरा चिंतन करने वाले का योग से मैं स्वयं व्यय करता और भगवान विशेषता कहीं देवे एक परमात्मा नहीं माने अनन्य भाव से। अनन्य भाव की बड़ी महिमा है। भगवान के एक मेरे कोई माने, मेरी भक्ति करे और मेरी भक्ति करके जन्म मरण से रहित हो जाए। श्रद्धा पूर्वक अन्य देवता का पूजन करने वाला वास्तव में मेरा पूजन करते हैं ऐसी पूजन। यूँ तो भगवान के कोई देवता की पूजा करे, कोई पिंडी करे, पूजा तो है मेरी है, पर उन्हें पूजा है जो विधि पूर्वक। क्योंकि भगवान गीता खुलो कह दियो भूतों के पूजने वाला भूतों में जाए, देवताओं का पूजा करने वाला देवताओं के लोक में जाए और मेरी पूजा करने वाला मेरे करे। जो मुझे संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता स्वामी नहीं मानते उनका पतन हो जाता है। जो श्रद्धा प्रेम पत्थर कुशल आदि को संपूर्ण क्रियाओं को मेरे अर्पण करते वे शुभ अशुभ कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। अब 20वें से 28वें श्लोक में ऐसा कहकर भगवान ज्ञान बताया। मैं संपूर्ण भूतों में सब मेरा कोई प्रेमी या द्वेष का पात्र नहीं। भगवान के मारे तो हैं कि जीव बराबर है, न तो कोई अति प्रेमी है न कोई द्वेष करने वाला, परंतु मेरा भजन करते हुए मेरे में मैं उन्हें 39वें श्लोक में ऐसा कहकर विज्ञान बताया। फिर भगवान के जो हमारा भजन करे है वो थोड़ा विशेष प्रिय है। ये बाप रे बेटा तो है निरुका ही है, पर सेवा करे तो थोड़ा प्रिय लागे। इसके आगे 5 श्लोक 30वें से 40वें श्लोक तक इस विज्ञान की व्याख्या में कह गई। अब असत के साथ संबंध जोड़ना ही अशुद्ध जो कि ऊंच नीच योनि में जन्म लेने का कारण है। अब असत कहीं है 8 प्रकार की प्रकृति बताई। आकाश वायु तेज जल पृथ्वी मन बुद्धि अहंकार। असत संसार के साथ अपना संबंध केवल माना हुआ है और संसार के साथ तो संबंध माने हुआ है और भगवान के साथ वास्तविक संबंध। संसार को संबंध तो जगत शरीर छूट दिन है छूट वास्तविक नहीं है। जिसके साथ वास्तविक संबंध नहीं होता उससे मुक्ति होती है। तो बतावे कि वास्तविक संबंध नहीं है कौन मुक्ति हो जाते हैं। तो संसार में वास्तविक संबंध नहीं मान्य अपने स्वरूप से कभी किसी को मुक्ति नहीं होती। अपना स्वरूप तो वास्तव में है। वो स्वरूप कैसा है? सत्य है, चित्त है, आनंद। अतः मुक्ति उसी से होती जो अपना नहीं, किंतु जिसको भूल से अपना मान लिया, इस भूल जनित मान्यता से ही मुक्ति होती है। तो जीव नहीं है अज्ञान करके संबंध जोड़ना तो सही है, परमात्मा हाथ है, पर परमात्मा हाथ में नहीं जोड़ करके संसार के हाथ में भूल से मान लिया। इस भूल जनित मान्यता से मुक्ति होती है। भूल जनित मान्यता को न मानने मात्र से उसे मुक्ति हो जाती है। तो पहली बतावे मान्यता ने बदली पड़ी। जब तक
आगे नहीं बढ़ सकता। जैसे कपड़े में मल लग जाने पर उसके साथ किया जाता है तो मैल छूट जाता है, कारण कि मैल मैल की अपेक्षा कपड़ा पहले से है, अर्थात मैल और कपड़ा दो एक है। ऐसे ही भगवान का अविनाशी अंश जीव भगवान से विमुख होकर जिस किसी योनि में जाता वहां पर ये मेरा बन करके शरीर संसार के साथ समझ जोड़ देता और मैल चढ़ा लेता है, जन्मता मरता रहता है। जब ये अपने स्वरूप को जान लेता है अथवा भगवान के सम्मुख हो जाता है तब अशुभ संबंध से मुक्त हो जाता है। अब दोनों बात एक ही, चाहे खुद ने जान लो चाहे परमात्मा ने जान लो। आखिर शास्त्रों का सिद्धांत तो है कि खुद को जानी हो परमात्मा को जान, और खुद को नहीं जानी जब तक परमात्मा को जान ही नहीं सकते, अर्थात उसको संसार से समझ विच्छेद हो जाता है। इसी भाव को लेकर भगवान अर्जुन से कहते हैं कि इस तत्व को जानकर तुम अशुभ से मुक्त हो जाएगा और खुद न जान लेवे तो इस संसार से है जो मुक्ति हो जाएगा। अब संसार प्रकट है, कर्मयोग निष्काम भाव प्रकट में होने से गुप्त है, उससे भी गुप्त होने के ज्ञान योग आत्मज्ञान गुप्त है। अब आत्मा और ज्ञान है वो भी बड़ो गुप्त। हरेक जीव ने आत्मा होते हुए भी हर आदमी और कहे कि मैं तो आत्मा ने जानू। अज्ञान को पहला लक्षण आइए नहीं जानू मैं ब्रह्म। अब ज्ञान योग से भी गुप्त होने से भक्ति योग परमात्मा ज्ञान गुप्तर लौकिक है पर गुप्तर अलौकिक, और भक्ति भी भगवान की गुप्त। हरेक जीव भगवान की भक्ति में भी ज्यादा संसार के अंदर मनुष्य देवता की पूजा करने वाले। अब देवता ने शास्त्र का ही बतायो दुकानदार, अब दुकान में पया दे कोई चीज खरीद लो, दुकान में पया दे कोई चीज खरीद लो, पया दे जेल भी खरीद लो बोले। और भगवान ने शास्त्र नहीं बतावे माता पिता। अब जैसे कोई माता पिता जीव रो अहित हुए बच्चे रो बात चीज बच्चे ने को दे पया भी ले ले और वस्तु भी को दे। तो ऐसे ही भगवान बतावे कोई भी आपको चीज मांगो, नारदी कोई मांगियो हरिरूप मांगियो को मांगियो क्या देना, पर भगवान हमें बहुत हो जाए तो खराब। आखिरी कही है कि नारदी शराब दे दे, भगवान ने सब कुछ दे दे, तो भगवान के भाई मारो आई भले ही उन्होंने मेरे भगत आई नहीं। तो भगवान के में माता पिता है और माता पिता बच्चे को ख्याल रखे, तो भगवान भी भगत को ख्याल रखे। भगत कोई गलती दूसरी चीज मांग ले तो भगवान दे। ब्रह्मलोक तक के सभी लोग पुनरावृत्ति होने से अशुद्ध। गीता 8वें अध्याय का 16 श्लोक के गुप्त विशेषणों को जान लेने से मनुष्य अशुद्ध से मुक्त हो जाता है। तो भगवान की भक्ति बड़ी गुप्त है। अशुभ से मुक्ति तो कर्म योग ज्ञान योग से भी हो जाती है, पर यहाँ अशुभ से मुक्ति होने का तात्पर्य एक परमात्मा के सिवाय अन्य की चित्र मात्र की सत्ता में रही, एम का सूक्ष्म गंध भी नहीं, जिससे दार्शनिक मतभेद पैदा होते हैं। अपने स्वरूप को जानना ज्ञान, समग्र भगवान को जानना विज्ञान। अपने आत्मा ने जानने का नाम तो है ज्ञान, और सभी प्राणियों में एक ही परमात्मा है और जानने का नाम है विज्ञान। और निर्गुण के अंतर्गत तो सगुण संग्रह नहीं आ सकता, पर सगुण के अंतर्गत निर्गुण भी आ सकता। इसलिए सगुण का ज्ञान विज्ञान अर्थात विशेष ज्ञान। अब बतावे कि निर्गुण में संशय खड़ो नहीं और सगुण में संशय खड़ो हो। गुरु जी ने भी संशय उग्यो, सती पार्वती ने भी संशय उग्यो, रामचंद्र लीला करे आय सीता करे जना पार्वती ने भी संशय उग्यो।
और तो एक राजा और एक स्त्री के पीछे आय सीता करे। और गुरुड़ जी कहीं है कि भगवान बट नाथ पास बन जावे, गुरुड़ जी कहे थे जार भगवान ने खोलो। अब गुरुड़ जी कहे कि अखंड अजूनी परमात्मा है जो मनुष्य रूप में आया है, आमित की शक्ति को मैं खोलिया तुम्हारा ही कमजोर है, तो बारह भी संशय हो गया। तो सगुण में कहीं है कि संशय ज्यादा हुआ, विशेष श्रद्धा है उनके अंदर की वह नहीं तो केवल भी संशय हो। अब पुरुष लोग भी विज्ञान से ज्ञान करने की प्रतिज्ञा करके उनका परिणाम अशुभ से मुक्त होना बताया। अब आगे के श्लोक में उसी विज्ञान से ज्ञान की महिमा का वर्णन करते हैं। वे विज्ञान से ज्ञान संग्रह सर्व विद्याओं का राजा है, सर्व गोपनीयों का राजा है। तो आत्म विद्या है सर्वभूत बतावे है और सब विद्या की राजा है। विपरीत मार्ग का आडोबत आडोबत करिए। ये अति पवित्र तथा अति श्रेष्ठ और इसका फल प्रत्यक्ष है। तो आत्मा और ज्ञान है, अति पवित्र है, अति श्रेष्ठ है और इस फल का इसका फल भी प्रत्यक्ष आत्मा तत्काल शांति है। वास्तविक ज्ञान हो जाए नहीं तो तत्काल शांति है। ये धर्म है, अविनाशी है, कहने में बहुत सुगम है, इसको प्राप्त करना बहुत सुगम है। अब संसार की वस्तु तो बतावे कि आदमी मेहनत करे भाग्य नहीं है तो प्राप्त भी नहीं है, पर भगवान की भक्ति भाग्य से नहीं हुई। भगवान की भक्ति हुआ करे अपनापन से, जो भगवान के साथ अपनापन करते गए भगवान को भगवान मेरा। विज्ञान से ज्ञान संपूर्ण विद्याओं का राजा है, क्योंकि इसको ठीक तरह से जान लेने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता। और आत्मा ने जान ले तो फिर जानना कोई बाकी नहीं। भगवान ने 7वें अध्याय के आरंभ में कहा कि मेरे समग्र रूप को जानने के बाद जानना कुछ बाकी नहीं रहता। तो समग्र रूप अर्थ नहीं है वो सारा संसार भगवान को रूप ही, जैसे तुलसीदास समग्र रूप में जानिया सिया राम में सब जग जानी करे प्रणाम योग योग पाठ। मैं हाथ जोड़ करके सभी प्राणियों को नमस्कार और सारा संसार मेरे राम जी को। 15वें अध्याय के अंत में कहा कि जो असमूढ़ पुरुष मेरे सर से अति अक्षर से उत्तम जानता है वह सर्वविद हो जाता है। तो सर नाम के जीव ने, सर नाम के माया ने, अक्षर के जीव ने और परमात्मा के में सर अक्षर दोनों से भी उत्तम। सर में माया आ गई, अक्षर में कई जगह जीव ने लियो और कटे परमात्मा ने नियत अक्षर मिले। अक्षर से उत्तम जानता है वे सर्वविद हो जाता है, तो उसको जानना कुछ बाकी नहीं। इससे ऐसा मालूम होता है कि भगवान ने सगुण निर्गुण साकार निराकार द्वैत अव्यक्त आदि जितने स्वरूप सब स्वरूपों में भगवान को सगुण साकार स्वरूप की बहुत विशेष महिमा है। अब कहीं है कि सगुण साकार है जो जीवन हित करने के वास्ते विशेष है। संसार में रहस्य की जितनी बातें उपत है उन सब बातों का ये राजा, क्योंकि संसार में इससे बड़ी दूसरी कोई रहस्य की बात नहीं। अब बताओ आत्मा को ज्ञान है और सबों बड़ो रहस्य को ज्ञान। 100 साल शरीर के अंदर कोई आत्मा आप रहो पर फिर भी आत्मा ने आपको जान को सको भाई शरीरों के साथ रहे पर रहते हुए भी और अपना स्वरूप होते हुए भी हर 3 हाथ वाला शरीर खिड़कियों और आत्मा ने भूल। जैसे नाटक में सबके सामने खेल के बाद कोई पात्र अपने असली परिचय देता है तो उसका परिचय देना विशेष गोपनीय बात है। अब खेल में कोई नाटक बनावे जब अपने इकट्ठे राम बने कोई हनुमान बने फिर असली परिचय कोई बिल्ले नहीं खा पड़े तो करना, क्योंकि नाटक में जिस वांग में खेलता उसमें मैं अपने असली स्वरूप को छिपाए रखता। नाटक में असली स्वरूप छिपड़ दिया ऐसे ही भगवान जब मनुष्य में लीला करते हैं भगत लोग उसकी मनुष्य मान उसकी अवज्ञा करते हैं, इसे भगवान उसके सामने अपने आप को प्रकट नहीं करते।
अब जैसे भगवान बाल लीला करने वास्ते बच्चे के रूप में हुआ तो कटे भगवान माटी मुंडे में डाले तो माँ के बेटा तो माटी खाई तो कटे भगवान कही है कि मुंडो फाड़े जब 3 लोग देखा मुंडो फाड़े जब 3 लोग देखा तो जना माँ चक्रित हो जाए असली रूप भगवान प्रकट तो कियो लेकिन तो माँ लगी तो यूं तो भगवान छिपड़ा दिया करे और भगवान थोड़ा थोड़ा असली रूप प्रकट किया करे 7वें अध्याय का 25वां श्लोक है परंतु जो भगवान को एकांतिक प्यारे भगत होते हैं उनके सामने भगवान अपने आप को प्रकट कर देते और जो कि भगवान का प्रिय भगत हुए उन्हें सामने भगवान अपना स्वरूप प्रकट करे। यह अपने आप को प्रकट कर देना अत्यंत गोपनीय बात। इस विद्या के समान पवित्र करने वाली दूसरी कोई विद्या है ही नहीं। जो अध्यात्म विद्या है वेद की अंतिम विद्या है, इन्हों कोई पवित्र करने वाली बड़ी विद्या पवित्रता की पवित्र आखिर याद है। पापी से पापी दुराचारी से दुराचारी भी इस विद्या को बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाता है, पवित्र बन जाता है, शाश्वत शांति को प्राप्त कर लेता है। और अध्याय का 21वां श्लोक है। 10वें अध्याय में अर्जुन ने भगवान को परम पवित्र बताया और भगवान इतने पवित्र है, भगवान के साथ में रह करके कितना जीव पवित्र ज्ञान कितना पवित्र हो रहा है। भगवान को नाम है पतित पावन, पापियों को भी भगवान है जो अपनी तरफ लगा करके पाप कर दिया और उसका नाम है दयानिधि। भगवान को शरण हो जाओ तो भगवान ने दया। अब अध्याय में भगवान ने ज्ञान को पवित्र बताया और यह राज विद्या 8 विषय से लेकर विज्ञान से ज्ञान को पवित्र बताया। अब इसका तात्पर्य कि पवित्र परमात्मा का नाम रूप लीला, तो परमात्मा को नाम जपना भी बहुत पवित्र है। बस परमात्मा और रूप है वो भी बड़ा पवित्र है। बस भगवान की जब लीला करी है कि लीला को श्रवण करने से भी पाप मिटे और भगवान जब अवतार ले वो भगवान को धाम है वो भी पवित्र माने। और धाम के बाद में बताया कि कीर्तन, तो परमात्मा को कीर्तन करना भी बड़ा पवित्र बात है। तो परमात्मा को कीर्तन करो नहीं तो भी आप वाले बुद्धि शुद्ध या करें। जब करना भी पवित्र है, ध्यान करना भी पवित्र है, ज्ञान आदि भी पवित्र है। ये 8 विशेष भगवत संबंधी कुछ है बेशक भगवान पवित्र है, प्राणी मात्र को पवित्र करने वाले भगवान की कथा कीर्तन, भगवान को नाम, भगवान की लीला है, सारा पवित्र करने वाला ये सर्वश्रेष्ठ है। इसके समकक्ष दूसरी कोई वस्तु भक्ति घटना पर विनोदी है ही नहीं। परमात्मा ने जब ये 8 बताई है और सामने दूसरी कोई पवित्र करने वाली वस्तु है, यह श्रेष्ठता की आपकी है क्योंकि इस विद्या से मेरा भगत सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। इतना श्रेष्ठ हो जाता है कि मैं भी उसकी आज्ञा का पालन करता हूँ। अब भगत वह जगह नहीं है कि भगवान खुद है जो आज्ञा का पालन करे। अब अर्जुन है जो कहे भगवान है कि मेरे रथ दोनों सेना को बीच में खड़ा करो, तो भगवान है जो रथ सारथी जुड़ा सेना में बीच में ले जाए। इस विज्ञान से ज्ञान को जानकर जो मनुष्य इसका अनुभव कर लेते हैं उसके लिए भगवान कहते हैं वे मेरे में है और मैं उनमें हूँ, अर्थात मेरे में तलीन होकर मेरा स्वरूप बन जाता। अब इसका फल प्रत्यक्ष है, भगवान की भक्ति को बतावे फल है देखो जीते जिए मिलिया करे प्रत्यक्ष। जो मनुष्य बात को जितना जानेगा उतना ही अपने में विलक्षणता अनुभव करेगा और परमात्मा को जानने में इतना विलक्षण है, इस बात को जानते ही परमगति प्राप्त हो जाए, ये इसका प्रत्यक्ष फल। यह धर्म में परमात्मा लक्ष्य होने पर निष्काम भाव जितने भी कर्तव्य कर्म किए जाए वे सब के सब धर्म के अंतर्गत आ जाए। तो भक्ति का 2 रास्ता है, एक तो सैकाम है, एक निष्काम। तो सैकाम तो कहीं है कि सैकाम करने वाला
भक्ति हमेशा निष्काम करना, निष्काम करने से अंतःकरण शुद्ध हुए और अपने खाते में जमा हुए खर्च नहीं। ये विज्ञानशील ज्ञान सभी धर्मों से परिपूर्ण है। दूसरे अध्याय में भगवान के अर्जुन का नाम है, इस धर्म युद्ध के सिवाय क्षत्रिय के लिए दूसरा कोई शेर फिर साधन है। अब इससे सिद्ध होता है कि अपने अपने वर्ण आश्रम आदि के अनुसार शास्त्र जितने भी कर्म है सभी धर्म है। इसके सिवाय भगवत प्राप्ति के जितने साधन है, भक्तों के जितने लक्षण है, सबका नाम भगवान ने धर्म अमृत रखा है। अब गीता 12वें अध्याय का 20वां श्लोक अर्थात सभी भगवान की प्राप्ति कराने वाले होने में धर्म है। इसमें कभी किंचित मात्र भी कमी नहीं आती, इसलिए ये अविनाशी है। भगवान ने अपने भक्तों के लिए कहा कि मेरे भक्त का विनाश पत्र नहीं होता और भगवान को मान ले, भगवान के शरण हो जावे तो भगवान के मेरे भक्त को पतन कभी होता ही नहीं। ये कहने में बहुत सुगम है, पत्थर उस सब फल जल आदि चीजों को भगवान की मानकर भगवान को दे देना कितना सुगम। और भगवान कह रहे हैं जो तुम खावे पिए कई चीजों मैंने अर्पण। तो 9वें अध्याय का 26वां श्लोक है, चीजों को अपनी मानकर भगवान को देने से भगवान उनको अनंत गुना कर देते हैं। अब कोई भी चीज अपनी मानकर का आपको दान पुण्य करा तो भगवान ने कई गुना बढ़ा करके दे दिया। और भगवान की मान करके भगवान को अर्पण करा तो भगवान खुद अपने को मिलता। उनको भगवान की मानकर भगवान को अर्पण करने से भगवान अपने आप दे देते। भगवान खुद आप ही जो प्रकट। इसमें क्या परिश्रम करना पड़ा, इसमें तो केवल अपनी भूल मिटानी। चीजों तो हैं भगवान की है, आपको अपने माना और आखिर सब कुछ परमात्मा। तन भी तेरा, मन भी तेरा, मेरा प्रेम प्राण सब कुछ है तेरा, तू है मेरा ये दादू का ज्ञान। मेरी प्राप्ति सुगम है, सरल है, क्योंकि मैं सब देश में हूँ तो यहाँ भी हूँ, सब काल में हूँ तो अभी भी हूँ। जो कुछ भी देखने सुनने समझने में आता है उसमें मैं ही हूँ। जितने भी मनुष्य उसका मैं ही हूँ और मेरे है, परंतु मेरी तरफ दृष्टि न रखकर प्रकृति की तरफ दृष्टि रखने से मुझे प्राप्त न होकर बार बार जन्मते मरते रहते। भगवान के हैं संसार मेरे अंदर है, पर अब दृष्टि कहीं उल्टी कर ली संसार की तरफ, मेरी तरफ को है जो बाटो संसार की तरफ कर। अगर वे थोड़ा सा भी मेरी तरफ ध्यान दे उनको मेरी अलौकिकता विलक्षणता दिखने लग जाती। अब प्रकृति के साथ अपना संबंध नहीं है, भगवान के साथ अपना घनिष्ठ संदेश का अनुभव हो जाए। अब शास्त्र गीता तो विशेष कह रहे हैं कि संसार के साथ जो संबंध मान्य है और भगवान के साथ अपना असली संबंध है। अब कर्म योग, ज्ञान योग, राज विद्या, भक्ति योग, राजगुहम। इसी अध्याय में 4-5वें श्लोक में राज विद्या की, 34वें श्लोक में राजगुहम की बात मुख्य से कह गई। अब इसका प्रत्यक्ष अपरोक्ष फल होता है। कर्म योग से शांति, ज्ञान योग से मुक्ति, भक्ति योग से प्रेम प्रत्यक्ष प्राप्त होता है। अब भगवान के शरणागत होकर निर्भीकता, निशोकता, निश्चिंता, निशंका प्रत्यक्ष प्राप्त होता है। तो भगवान के शरण होकर निर्भय हो जावे, अपने स्वरूप की सत्ता स्फूर्ति सत्य अपने होने का ज्ञान अनुभव प्रत्यक्ष। ये धर्म से रहित नहीं परंतु धर्म है, धर्म से रोक। इसको जानने में मनुष्य जीवन सफल हो जाता है। मनुष्य कर्म करते ज्ञात में प्राप्ति हो जाता है। अब मनुष्य अपने आत्मा ने जान ले, ये कहने में बहुत सुगम है क्योंकि ये स्वतः प्राप्त है, सब कुछ परमात्मा है, इसमें कोई भी परिश्रम नहीं है। अब भगवान के अंदर स्तुति करें, यह तो केवल स्वीकृति है, तो भगवान ने स्वीकार कर लिया। और कर्मयोग की दृष्टि से तो वस्तु अपनी नहीं है, दूसरों की है। उनको दूसरों की सेवा में लगाने में क्या जोर आता है। ज्ञान योग की दृष्टि से अपने
भक्ति योग की दृष्टि से अपना और उसकी तरफ जाने में क्या जोड़ा, ये सब काम सुख होते हैं। वास्तव में अविनाशी और अंतिम तत्व तो यही है कि इसके आगे कुछ नहीं। अब केवल कहीं भावना बदलना पड़े और भाव बदली जाए तो भक्ति में विशेष परिश्रम नहीं। ऐसी सुगम और सर्वोपरि विद्या के होने पर भी लोग उसकी लाभ क्यों नहीं उतारे, इस पर आगे कहते हैं कि एड़ी मान लो विद्या है, एड़ी हो रही है, तो फिर संसार में जीवन लाभ क्यों नहीं उठाओ। हे प्रताप, इस धर्म की महिमा पर श्रद्धा न रखने वाले तो भगवान की बात रे मात्र कहीं श्रद्धा नहीं रखते। मनुष्य मुझे प्राप्त न होकर मृत्यु रूपी संसार के बारे में लौटते रहते, अर्थात बार बार जन्मते मरते रहते। तो भगवान कहे पहली बात है मेरे में श्रद्धा कर। संसार में सबों बड़ो रूप दियो है तो श्रद्धा कर, और श्रद्धा रे बिना शास्त्र बतावे कि ज्ञान नहीं। धर्म दो तरह का होता है, स्वधर्म पर धर्म। मनुष्य को अपना स्वसिद्ध स्वरूप है, उसके लिए स्वधर्म। प्रकृति का कार्य मतलब उसके लिए पर धर्म। अभी मैं स्वधर्म ने इतनी गहरी बात कही है। स्वधर्म का अर्थ जो है अपनी आत्मा की स्थिति है, सच्चिता, और पर धर्म दियो है प्रकृति हाथे शरीर के हाथे है। शरीर है वो पर धर्म में आ गयो और आत्मा है वो सौ धर्म में। पीछे के दो श्लोक में भगवान ने जिन विज्ञान से ज्ञान को कहने की प्राप्ति प्रतिज्ञा की है, राज विद्या आदि 8 विषय से देकर जिसका बड़ा मात्र बन गया उसी को यह धर्म था। इस धर्म के मात्र पर श्रद्धा नहीं रखने वाले उत्पत्ति विनाशिक पदार्थ को सच्चा मान करने में रचे बचे रहने वाले मनुष्य यहाँ श्रद्धा काव्य। एक बड़े आश्चर्य की बात है, मनुष्य अपने शरीर को, कुटुंब को, धन संपत्ति वैभव को निसंदेह रूप से उत्पत्ति विनाशील प्रतिशील परिवर्तनशील जानकारी उन पर विश्वास करते। अब भगवान कह रहे अब बात विशेष है। अपने भागवत में आवे पांडु वनवास में गिरता हुए पानी लाने वास्ते जावे है तो बट नदी रे माते यक्ष लिया तालाब रे माते अर्जुन ने कहा देख पानी भरना है तो पहले मैं प्रश्न करूं जगह को जवाब दे। अब तेर रागोड़ी में खोटी गई है मला उन बात ने केंद्री को दिया पानी भरिया और यक्ष ने खत्म। यूं करते करते भीम जावे, अर्जुन, नकुल जावे, सहदेव जावे, चारों भाई खत्म हो जाए और चारों भाई खत्म हो जाए, पानी ले नहीं आवे तो धर्मराज युधिष्ठिर कह रहे भाई इतना तो दूर कौन। अब धर्मराज युधिष्ठिर जावे जो चारों ही कहीं मरुड़ा पड़िया किनारे और वो यक्ष कहे देख मैं क्या जगह जवाब दे दे नहीं तो तेरी आगति हो। तो धर्मराज कहीं देवे नहीं वो यक्ष कहीं देवे। अब योग वशिष्ठ में कितना प्रश्न खड़ा है, कोई 15-20% खड़ा है, 16 प्रश्न है, पर एक प्रश्न ही बटे खड़ा करे कि संसार में आश्चर्य कहीं और धर्मराज युधिष्ठिर के आगे प्रश्न खड़ा करे कि संसार में आश्चर्य कहीं। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने जवाब देवे मनुष्य अपने हाने हाथी ने बाढ़ नावे पूर नावे फिर भी मरने नहीं जचे वही बड़ो आश्चर्य। भाई हाना हाथी ने है जो बाढ़ नावे पूर नावे और फिर भी मरने नहीं जचे वही संसार में आश्चर्य। इनमें भगवान कह रहे कि सारा संसार बदल लियो है और बदलने वाले ने हाथों माने और परमात्मा 3 काल में रहने वालों जगन माने। तो वो यक्ष कहे कि एक भाई को कहे मैं जीत कर। अब धर्मराज युधिष्ठिर बड़ा बुद्धिशाली हो, सहदेव ने कहे जिनको यक्ष पूछे अर्जुन शक्तिशाली है, भीम शक्तिशाली है,
और तो संदेह मृत्यु थे। अर्जुन भी धर्मराज युधिष्ठिर भी बड़ा बुद्धिमान, वो कहे हमारी दो माताओं, एक माता और मैं जीवित हूँ, एक माता हमारे संदेव और मुकुल, तो एक कोई बच्चों जीवित हो जावे तो मां ने मात्र टेम पास है। अब आप कहे तो दूसरे जीव तो भलो होते, मैं तेरे भाइयों के चारों को जीवता हूँ। अब चारों को वो जीवता करके पानी लेकर के आवे, तो कहने का मतलब है कि संसार में आश्चर्य ही है कि नाशवान होते हुए भी बिना को नाशवान मानो, विश्वास करते, श्रद्धा करते, उनका आश्रय लेते, ऐसा विचार नहीं करते कि शरीर आदि के साथ हम कितने दिन रहेंगे, ये हमारे साथ कितने दिन रहेगी। श्रद्धा तो सब धर्म पर होनी चाहिए भी, पर होगी पर धर्म पर, शरीरों पर होगी प्रगति मात्र होगी। पर धर्म श्रद्धा रखने वालों के लिए भगवान कहते सब देश में, सब काल में, सर्वगुण वस्तु, सर्वगुण भक्तियों में सदा श्रद्धा विद्वान, सबको नित्य प्राप्त मुझे प्राप्त नहीं करके मनुष्य मृत्यु रूपी संसार के रास्ते लौटते रहते। अब भगवान के मेरे माते श्रद्धा नहीं करे तो वो संसार में बार बार जन्मे और बार बार मरे। कहीं जन्म गए तो मरना बाकी रहता है, मर गए तो जन्मना बाकी रहता है। ये जिन योनियों में जाते उन्हीं योनियों में अपनी स्थिति मान लेते, मैं शरीरों में ऐसी अहंता, शरीर मेरा है ऐसी ममता कर, परंतु वास्तव में योनियों में से उसका निरंतर संबंध विच्छेद होता रहता है। किसी भी योनि के साथ इसका संबंध टिक नहीं सकता। देश काल वस्तु वक्ति घटना परिस्थिति आदि इनका निरंतर संबंध विच्छेद होता रहता है। तो भगवान के नियम ही एड़ो है, इस तरह जीव कटे नहीं रह सकते। कोई भी योनि में जाए तो बात छूटती जाए आगे धारण करता, अर्थात मां से भी हरदम निवृत्त हो रहे हैं, लौट रहे हैं, ये किसी के साथ हरदम रह नहीं सकते। ऐसे ही एक उद्गति में ऊंचे से ऊंचे भोग भूमि में चले जाए, वहां से भी लौटना पड़ेगा। गीता 8वें अध्याय का 16वां, 25वां, 90वें अध्याय का 21वां श्लोक है, मेरे को प्राप्त हुए बिना ये मनुष्य जहां कहीं भी जाएगा वहां से उसको लौटना पड़ेगा, बार बार जन्मना मरना पड़ेगा। भगवान कहे जब तक जीव मेरी प्राप्ति नहीं करी जब तक इन्हें जन्मना मरना। कहने का मतलब है कि संसार के रास्ते में मरना ही मरना है, विनाश ही विनाश है, अभाव ही अभाव है, अर्थात जहां जाएगा वहां से लौटना पड़ेगा। इसी बात को भगवान ने 12वें अध्याय के 7वें श्लोक में मृत्यु संसार सागरात का, अर्थात ये संसार मौत का समुद्र है, इसमें कहीं भी स्थिरता से टिक नहीं सकता। ये मनुष्य शरीर केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है। अब 84 लाख में बतावे सबों श्रेष्ठ और मनुष्य शरीर, और इनमें प्राप्त करने को कर ले, अरे 84 लाख में भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। भगवान ने कृपा करके सब कर्म फलों को जो सब असत योनियों में कारण है स्थगित करके मुक्ति का अवसर दे दिया। तो भगवान कृपा करके और मनुष्य शरीर ऐसे मुक्ति के अवसर को प्राप्त करके भी जो जीव जन्म मरण की परंपरा में चले जाते हैं, उनको देखकर भगवान मानव पश्चाताप करते हैं कि मैंने अपनी तरफ से इनको जन्म मरण से छूटने का पूरा अवसर दिया था, पर ये उस अवसर को प्राप्त करके भी जन्म मरण से जा रहे हैं। केवल साधारण मनुष्य के लिए नहीं, महान आसुरी योनि में पड़े हुए जीवों के लिए भी भगवान पश्चाताप करते हैं कि मेरे को प्राप्त किए बिना ये अधम गति में जा रहे हैं। अब मेरे को प्राप्त नहीं होकर पदों से ये सिद्ध होता है कि मनुष्य मात्र को भगवत प्राप्ति का अधिकार मिला हुआ, इसलिए मनुष्य मात्र भगवान की ओर चल सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकता है। 16वें अध्याय के 20वें श्लोक में कहा है कि ये सिद्ध होता है कि आसुरी प्रवृत्ति वाले भगवान की ओर चल सकते, भगवान को प्राप्त कर सकते। इसलिए गीता में कहा गया कि दुराचारी से दुराचारी भी भगत बन सकता है, धर्मात्मा बन सकता है, भगवान को प्राप्त कर सकता है। तो 9वें अध्याय का
21वां श्लोक, पापी से भी पापी ज्ञान के द्वारा संपूर्ण पापों से तिर सकता है। चौथे अध्याय का 36वां श्लोक है। अब एक शहर था, उसके चारों तरफ दीवार बनी हुई थी। अब सूरदास ने दृष्टांत दिए कि शहर के किनारे कोई परकोट हो गयो। अब परकोटे पे सूरदास भी बढ़ गया। परकोटो की तो बतावे 84 कोस। अब 84 कोस में हाथ पकड़ दे सूरदास। कुछ सज्जन आदमी कहो सूरदास जी भीतरे हाथ लगा दो बे बोकरो दरवाजा वजन बाहर निकल जाए। अब सूरदास जी बेहता बेहता कहीं है के दरवाजा आवे जन कहीं है के माथे में कोई खा जाले हाथ रो छोड़े जन दरवाजा तो निकल सही बताया पण तो बड़े 84 कोस रो परकोटो तैयार हो गया। वास्तव में तो संसार में सभी जीवन आई हेंगोरे संसार के शुक्र खा जाने जेड़ा मनुष्य शरीर तो जाओ। अब शहर से बाहर निकालने के एक दरवाजा था। एक सूरदास अंधा शहर के बाहर निकलना चाहता था। एक हाथ से लाठी का सारा, एक हाथ से दीवार का सारा लेते हुए चल रहा था। अब चलते चलते जब बाहर जाने का दरवाजा आया तब उसके माथे पर खुजली आई। एक हाथ से खुजलाते हैं, एक हाथ से लाठी के सारे चलता रहा तो दरवाजा निकल गया। उसका हाथ फिर दरवाजे, हाथ फिर दीवार पर लग गया। इस तरह चलते चलते जब दरवाजा आता है तब खुजली आ जाती है और खुजलाने के लिए वे हाथ माथे पर लगाता है तब तक दरवाजा निकल जाता है। इस प्रकार चक्कर काटता रहा। ऐसे ही ये जीव स्वर्ग नरक 84 लाख योनि में घूमता रहता है। इन्हें भोग योनियों से ये स्वयं छुटकारा नहीं पा सकता। तो भगवान कृपा करके जन्म मरण के चक्कर से छूटने के लिए मनुष्य शरीर देते हैं, परंतु मनुष्य शरीर को पाकर उसके मन में भूखों की खुजली चलने लगती, जिससे परमात्मा की तरफ न जाकर संसार में पदार्थों को संग्रह करने, उन पदार्थों में सुख लेने में लगा रहता है। ऐसा करते करते वे मर जाता है और स्वर्ग नरक आदि की योनियों को चक्कर में पड़ जाता है। इस प्रकार बार बार योनि में लौटता रहता है। ये मृत्यु रूपी संसार मार्ग में लौटता है। ये जीव साक्षात परमात्मा का अंश है। परमात्मा ही इस जीव का असली घर है। जब ये जीव परमात्मा को प्राप्त कर लेता है तब उसको अपना असली स्थान घर प्राप्त हो जाता है। तो बतावे संसार अपना असली घर नहीं है, असली घर है परमात्मा। और परमात्मा को प्राप्त कर ले तो फिर 5 चौकटे आने जाने की चिंता ही फिर वहां से इसका लौटना नहीं पड़ता है। गुणों के परवश होकर जन्म नहीं लेना पड़ता। इसको गीता में जगह जगह कहा है। जैसे लोगों के भीतर ये बात जती हुई है कि हम संसारी है, जन्मने मरने वाले हैं, वहां रहने वाले इत्यादि, पर ये बातें बिल्कुल गलत है। कारण कि हम सभी परमात्मा के अंश हैं, परमात्मा की जाति के हैं, परमात्मा के साथी हैं, परमात्मा के धाम के वासी। सारा जीव भगवान का अंश है। हम सभी संसार में आए हैं, हम संसार के नहीं हैं। कारण कि संसार के सब पदार्थ जड़ है, परिवर्तनशील है, जबकि हम स्वयं चेतन है। हमारे में स्वयं में कभी परिवर्तन नहीं होता। अनेक जन्म होने पर भी हम स्वयं नित्य निरंतर वही रहते, ज्यों के त्यों रहते। संसार बदले कि जीव है जड़ रहे, बालक में गड़ी है, जवान में भी एड़ी है, बूढ़े में भी। जीव के स्वरूप में कोई फर्क नहीं। जैसे मैं बालक, मैं जवान, मैं बूढ़ा, शरीर तीनों बदलिया पर जीवों को संसार के साथ हमारा सहयोग, परमात्मा के साथ हमारा वियोग कभी हो ही नहीं सकता। भगवान कहे संसार के साथ तो सहयोग कभी हुए मोदड़ो है और भगवान से कभी वियोग हुए। हम चाहे स्वर्ग में जाए, चाहे नरक में जाए, चाहे 84 लाख योनि में जाए, चाहे मनुष्य योनि में जाए, तो भी हमारा भगवान से वियोग नहीं होता। परमात्मा का साथ नहीं छूटता। परमात्मा
साधन है विवेक, और विवेक ने सत्संग करके बढ़ा। परमात्मा को पहचानने का मौका तो इस मनुष्य शरीर में ही है, कारण भगवान ने कृपा करके मनुष्य को ऐसी शक्ति योग्यता दी जिससे वे सत्संग विचार स्वाध्याय आदि के द्वारा विवेक जागृत करें। अब 3-4 बताइए। पहले तो बताइएगा सत्संग करना, पचे बताइए है स्वाध्याय करना, विचार करना। परमात्मा को जान सकता है, परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। इसलिए भगवान ये कहते हैं इन प्राणियों को मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है तो मेरे को प्राप्त हो जाना चाहिए। और हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, ये बात उनकी समझ में आ जानी चाहिए। परंतु ये इस बात को न समझकर मेरे में श्रद्धा विश्वास न करके मेरे को